ठीक है ना, समझो, ध्यान दिए। ठीक है, हम लोग ये सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। ये अब देखिए, अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई है, ठीक है। तो जो भी अब तैयारी करेंगे हम लोग, जो 2026 में आएगा पेपर, ठीक है, 25 का तो हो चुका है, जो 2026 में पेपर आएगा उसके लिए है, ठीक है, 2026 की तैयारी के लिए, ठीक ना। 2026 के लिए पहला क्लास है और ये समय पे आधारित सवाल है, ठीक है। हम जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताएंगे और ट्रिक भी, दो ध्यान समझना है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आपको पता है, ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्रिक बस रटाऊ होता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए आप ध्यान समझिए, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे के यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? देखिए बेटा, जहां से वो चले हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप ही मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहां से चले हैं, ठीक ना, यहां से वो चला है अगला, और ये उसका गंतव्य स्थान है, ठीक है, यहां पहुंचा है। उसको यहां से वहां तक की दूरी तय करने में कितना समय लगा है? 4.5 घंटे, ठीक है। ये नहीं कह रहा है जी कितने बजे पहुंचा है बेटा? 2:45 पर पहुंचा है, ठीक है। अपराह्न लिखा है, क्या लिख रहा है? अपराह्न। अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको कहेंगे पीएम, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, एक बात समझने वाली है, मैं बताया हूं पिछले क्लास में कि जो 12 बजे होता है दिन, 12 बजे दिन, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। जो 12 बजे दिन होता है, उसके बाद को अपराह्न बोलते हैं और उसके पहले को क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। कब तक? 12 बजे रात तक। यहां 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलेंगे। ये बताएंगे, बताइए, ठीक है, पूर्वाह्न बोलेंगे। ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा, उत्तर देखिए, 9 बज के पूर्वाह्न, सब पूर्वाह्न में दिया है, दिया कि नहीं दिया है? इसके मतलब जो घड़ी से उत्तर लिखा गया है, उसमें घड़ी 0 से लेकर 24 घंटे नहीं बजती है। कहां तक बजती है? 0 से लेकर 12 बजे तक बजती है। रेलवे में क्या होता है? 0 से लेकर 24 घंटे तक बजती है। हम लोग जो सामान्य घड़ी होती है वो 12 बजे तक बजती है, फिर 1 से शुरू हो जाती है, होती कि नहीं होती है? तो हम लोग AM PM का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो है ये 12 बजे वाली घड़ी है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, 12 बजे के बाद वो कितना चला है? 2 घंटा 45 मिनट चला है कि नहीं चला है? तो अब 4.5 घंटे में से देखिए, अब 4.5 घंटे का मतलब समझिए। 4.5 घंटे का मतलब होता है, देखिए 4 घंटे तो ये हो गया, आइए 1/2 है, मैंने आधा घंटा है, ठीक ना। आधा घंटा में कितना मिनट होता है बेटा? 30 मिनट। 1 घंटे में, अरे बेटा मैं लिखी नहीं, ध्यान समझिए, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है ना। आधे घंटे में कितना मिनट होता है? 30 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये, इसको हम ऐसे भी लिखें तो हमारा काम चलेगा, है ना, ठीक है। इतना देर में यहां से यहां तक पहुंचा है। अच्छा बताइएगा, यहां से यहां तक कितने देर चला है? 2 घंटे 45 मिनट, ठीक है जी। यहां से घड़ी 1 बजे आएगी ना, तो 1, 2 घंटे 45 मिनट, है ना। तो यहां से यहां तक कितना इसमें घटाना पड़ेगा? 2 घंटे 45 मिनट घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, हाँ, तो अब इसमें से घटेगा नहीं घटेगा? तो जब यहां जाएगा बेटा, तो 1 घंटे जाएगा तो ये क्या जाएगा? 60 जाएगा। 60 मिनट होगा नहीं होगा? तो 60 30 क्या जाएगा? 90, और ये क्या जाएगा? 3। तो 90 में से 45 जाएगा तो कितना होगा? 45। घटा के देखना, 6 और 3 90 हो जाएगा जी। 90 यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 में से 10 में से 5 गया 5, ये 8 हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4, है कि नहीं है? बोलिए। तो 45 मिनट, और ये 3 में से 2 गया 1। ध्यान रखना बेटा, घड़ी में जब भी घंटा से मिनट में आएगा तो 60 आएगा, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। बताए हैं, कई बार बताए हैं, एक बार नहीं बताया, कई बार। लेकिन आप लोगों को याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आप बार बार अभ्यास नहीं करते हो। हम लोग भी बार बार अभ्यास नहीं करते थे तो क्या करते थे? भूल जाते थे, ठीक है। अभ्यास से ही ज्ञान क्या होगा? एकत्रित होगा, लंबे समय तक रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया? 1 घंटे 45 मिनट। अब यहां से यहां कितना चला था? 2 घंटे 45 मिनट। अब देखिए 4.5 घंटे में से 1 घंटे 45 मिनट बच गया।
अब यहां से एक 12 बजे तक है, तो 12 बजे घड़ी बजा रही है यहां से, तो 12 बजे में से अगर मैं 1 घंटे 45 मिनट घटा दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा कि कब हम चले थे, कब हम चले थे। ठीक है जी, तो घटाइए, यहां से ले जाएंगे तो क्या जाएगा, 1 जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, ये 1। अब यहां क्या जाएगा, 60 जाएगा। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। 60 में से 45 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, यहां क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 5 में से 4 गया 1, फिर क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा जी, 1 में से 1 गया 0, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 1 है, तो 1 आ गया। ठीक ना, अरे ये थोड़ा अभी 11 है जी, अब इस 12 को भूल जाओ, हासिल दे दियो, तो खाली 11 को देखो, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 बचा तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1। 10:15 पूर्वाहन आएगा, आएगा नहीं बताइए, ये उत्तर हो जाएगा। एक बार रिवीजन करिए, समझिए ध्यान से, हमें जो है 2 घंटे 45 मिनट कहां से घटाना पड़ेगा, 4.5 घंटे में से, तो इतना समय यहां से 12 बजे के बाद चला है। ठीक ना, फिर जो समय निकल के आया उसको 12 बजे में से घटाना पड़ेगा। ठीक ना, तब जाके हम कितने बजे चले थे यहां से वो समय पता चलेगा, यानी कि 10:15 एम पर, पूर्वाहन में क्या होगा, एम पर वो क्या हुआ है, चला है अपने घर से। ठीक है, समझ में आई बात। अगला सवाल देखते हैं बच्चा, ये किसका है, अभाज्य गुणनखंड का है। अभाज्य गुणनखंड का है, इसका मतलब क्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान दीजिए बेटा कि सभी संख्याओं को देखिए, सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। इसका मतलब क्या है कि इसका हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी आता था कि इनमें अभाज्य संख्या नहीं रहती थी, केवल एक में अभाज्य संख्या आता था, तो हम लोग तुरंत टिक मार देते थे। लेकिन यहां सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें, हमारी मजबूरी है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, है ना। अब देखिए मैं निकाल रहा हूं फटाफट बेटा, देखिए 640 है ना, इसको सही से क्लोज करिए। ठीक है, अच्छा सर को जान दीजिए बेटा, सर जान दीजिए, जाइए आप बंद कर दो, निशा आप बंद करिए सही से। ठीक है, 640 मिनट में। अब देखिए लास्ट में 0 है, तो इसको कैसे भाग देते हैं ये भी समझना है। ठीक है, इसको भूल जाओ, बस लास्ट में 0 कट जा रहा है। अच्छा, भाग किससे देंगे, जिससे कटेगा उससे भाग भी देंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, ठीक ना, 2 से, तो 64 का आधा कितना होगा, 32, फिर 0 बढ़ा देंगे, 32 का आधा कितना होगा, 16, 0 बढ़ा देंगे, 16 का आधा कितना होगा, 8, 0 बढ़ा देंगे, 8 का आधा कितना होगा, 4, 0 बढ़ा देंगे, 4 का आधा कितना होगा, 2, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 का आधा कितना होगा, 1, 0 बढ़ा देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 बचे 10, फिर यहाँ 5 बचेगा। अब देखिए कितना 2 आ गए, 3, 4, 7, 1, 18, 5 है ना जी, तो 7 2 किसमें है, गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 5 है, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा। बात समझ में लगा, तो इसको ऐसे करेंगे। ध्यान रखना क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उन संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखना है कि इतने के बराबर आ जाए जो 1 से कटती है, अपने आप से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती है। ठीक है बेटा, चलिए इसको क्या करिए, आप लोग नोट डाउन करिए, सवाल समझ में आएगा ना। चलिए बहुत अच्छा।